हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So next we are going to study about middleman consideration. इसमें तीन चीज़ें आपको पढ़नी है. First is the type of middleman. Type of middleman यानी कि middleman किस तरीके का है, channel competition and the availability of middleman. तो तीनों को हम एक एक करके एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहला है type of middleman यानी कि हमने जिस middleman को चूज किया है वो किस तरीके का है. किस तरीके का है हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि एक मिडलमैन परफॉर्म करता है. फंक्शन सच एज स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, स्टोरेज, आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा. तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि मिडलमैन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो हमारा मिडलमैन इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो है उसके पास इतना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने का, इसको पैकेजिंग वगैरह करने की फैसिलिटी हो. इसके अलावा उसके पास प्रॉपर लोकेशन हो, फाइनेंस वगैरह हो उसके पास. ऐसा ना हो कि वो एकदम ही गरीब हो, वो ये सब कुछ काम नहीं कर पाता, इतना लार्ज स्केल में वो प्रोड्यूस स्टोर वगैरह नहीं कर पाता. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो जो भी सूटेबल होगा यानी कि हमारे जिस तरीके का प्रोडक्ट है उस हिसाब से क्या हमारा प्रोडक्ट को वो प्रॉपर तरीके से सारे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है. यानी इसके अलावा जो मेन चीज़ होता है दैट इज़ डिपेंडेबल एंड एफिशिएंट. हमारा मिडलमैन जो है क्या वो डिपेंडेबल है क्या नहीं. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो मिडलमैन में होनी चाहिए. ठीक है, और ये सब देख के ही हम सूटेबल मिडलमैन का सिलेक्शन करते हैं. सेकेंड चीज़ जो आपको देखनी है दैट इज़ चैनल कॉम्पिटिशन यानी कि वो जो चैनल आप चूज कर रहे हो उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है. चैनल के अंदर हमारे जो होलसेलर्स हैं वो भी आते हैं, जो मिडलमैन है वो सारे लोग आते हैं. तो हमें देखना है कि होलसेलरों के बीच जो है कितना कंपटीशन है. इसके अलावा कुछ लोग, कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें इस मैन्युफैक्चर से काम मिले. ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा. और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके का होलसेलर को यूज़ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके प्रोडक्ट्स. तो ये सारा चीज़ें, वो जो चैनल आप चूज़ कर रहे हो उस चैनल में जो भी मेंबर्स हैं उनमें आपस में भी किस तरीके का कंपटीशन है वो सब आपको देखना पड़ेगा. थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन. मिडलमैन जो है एकदम वेले नहीं बैठे रहते, उनके पास बहुत सारा वर्कलोड होता है. ठीक है, ऐसा कभी कभार होता है कि हम जिस मिडलमैन को चाहते हैं, हम जिस मिडलमैन से अपना काम करवाना चाहते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होता उस टाइम. मे बी उस टाइम वो हमारे कोई कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का हैंडलिंग कर रहा हो. ठीक है, तो क्या पता वो उस टाइम कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो. तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होता उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस टाइम जो भी मार्केट में अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मिडलमैन, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है मजबूरी में. तो यहाँ पे मिडलमैन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का चैनल वगैरह चूज करेंगे. फोर्थ वन इज कंपनी कंसिडरेशन. अब कंपनी के व्यू पॉइंट से हम देखेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी हियर इज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड इज लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. थर्ड वन इज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी. फोर्थ वन इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंट ऑफ चैनल कंट्रोल. तो इन सब कंपनी कंसिडरेशंस को हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं. तो अगर हम कंपनी के व्यू पॉइंट से देखें, कंपनी कंसिडरेशन के अंदर कंपनी खर्चा और प्रॉफिट, ये चीजें होता है जो कंपनी अपने व्यू पॉइंट से देखती है. तो पहला चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम जिस चैनल को यूज करने वाले हैं उसमें कितना खर्चा हमको पड़ेगा. यानी कि जो भी हम चैनल यूज़ करेंगे, जो भी मिडलमैन वगैरह होगा, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो डिफरेंट तरीके के फंक्शंस करता है, जैसे कि ग्रेडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, स्टोरेज हो गया. तो ये सारे फंक्शंस के लिए वो हमसे चार्ज कितना करेंगे. इसके अलावा अगर जो भी चार्ज होगा वो हम ऑब्वियसली आगे कस्टमर के सर पे ही डालेंगे ना. तो कस्टमर को अल्टीमेटली कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कितना प्राइस पे करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो हम एज अ कंपनी हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम जो भी चैनल को चूज करें उसका खर्चा कम से कम हो ताकि फर्दर हमारे कस्टमर पे वो बर्डन ना पड़े और हमारा जो
प्राइस है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना रहे। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चैनल्स को यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, हम ऐसा चैनल प्रेफर करते हैं जो कस्टमर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो। Any channel that is convenient to the customers is preferred even if it is more expensive। कुछ केसेस में अगर कस्टमर अगर उस चैनल को प्रेफर करता है तो हम भले ही कॉस्ट भी ज़्यादा लगे, हम उस केसेस में हम एक्सपेंसिव चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारे कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी का जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंसिव चैनल को प्रेफर करेगा या फिर एक ऐसा चैनल जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है बट हल्का सा एक्सपेंसिव भी है। तो हमारा कंपनी शॉर्ट चैनल चूज कर रहा है या लॉन्ग चैनल चूज कर रहा है, इसका डायरेक्ट लॉन्ग रन में इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रॉफिट पे। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर हाई है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को रीच करने के लिए हमें कई बार एक या एक से ज़्यादा चैनल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो डिमांड पे डिपेंड करेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमारा डिमांड तो हाई जा रहा है, फिर धीरे धीरे क्योंकि कंपटीशन वगैरह आ जाता है तो हमारा डिमांड जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इतना इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम मोर देन वन चैनल को यूज करें। तो हमें देखना है कि लॉन्ग रन में हमें कम चैनल यूज करना है या ज्यादा चैनल यूज करना है। ये सारा डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। तो हमें देखना है कि हमें इस तरीके का चैनल यूज करना है जो कि इकोनॉमिकल हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकल हो इस तरीके का चैनल हमको यूज करना है और लॉन्ग रन इफेक्ट होता है इसका डायरेक्टली क्योंकि थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। अगर हमारे कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अगर एक्सपीरियंस है, मार्केट में एक्सपर्टीज है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनी खुद ही कर सकता है, ठीक है। बट अगर उसको मार्केटिंग नो हाउ यानी कि मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि प्रोडक्ट को किस तरीके से सेफली पैक वगैरह करके स्टोर करके हमारे कस्टमर तक पहुंचाना है, अगर इसका उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो उसको मिडिलमैन की सहायता जो है वो लेना जरूरी पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कि हमारा जो कंपनी है वो कितना फाइनेंशियली साउंड है। क्योंकि अगर हमें खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हमें खुद का एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उसमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खुद का एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो फाइनेंशियली वीक फर्म्स होते हैं उनको मिडिलमैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कि हमारा जो कंपनी है वो कितना फाइनेंशियली साउंड है। क्योंकि अगर हमें खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हमें खुद का एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उसमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खुद का एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो फाइनेंशियली वीक फर्म्स होते हैं उनको मिडिलमैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सटेंट ऑफ चैनल कंट्रोल। तो ऐसे प्रोड्यूसर जिनको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ऐसे लोग जो होते हैं वो शॉर्ट चैनल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि शॉर्ट चैनल के फ़ायदे ये हैं कि हम एग्रेसिव तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। इसके अलावा जो फ्रेश स्टॉक है उसको हम हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड फाइनली जो रिटेल के प्राइजेस होते हैं उस पर भी हमारा कंट्रोल जो है वो ज़्यादा रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि हमने देखा कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया, सेल्स वॉल्यूम होगा, प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट शुड रीच टू आवर कस्टमर यानी कि प्रोडक्ट जो है सेफली हमारे कस्टमर तक पहुंचे। ये सारी चीज़ें जो है एक कंपनी व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, एक मैन्युफैक्चरर जो है उसको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्ट है, लॉन्ग है, कितने मिडिलमैन होंगे, क्या होंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.